हेलो एंड वेलकम टू द यू क्लासेस। नाउ 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास के हमले के साथ शुरू हुआ इसराइल और हमास के बीच युद्ध था, अब वो जो है एक नए मोड़ की ओर जाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जो लेबनान के साथ अस्थायी युद्ध विराम पर जो सहमति हुई थी, अब उसमें क्या हो गया कि थोड़ा तेजी आ रही है कि भाई चलो सहमति कर लेते हैं, अब युद्ध विराम करते हैं। और इसी बीच अमेरिका जो बीच में हमेशा कूदता है, तो वहां का जो राष्ट्रपति जो जाने ही वाले हैं, जो बाइडन, मंगलवार को लेबनान में जो है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच कहे कि हम मध्यस्थता कराने के लिए और युद्ध विराम कराने के लिए तैयार हैं। बात यह है कि क्या यह समझौता हो पाएगा कि नहीं। इससे पहले जो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यकाल की जो घोषणा हुई थी, उसमें मंत्रियों को इस समझौते की मंजूरी के बारे में बताई गई थी। लेकिन बाइडेन ने यह भी कहा है कि जो वो अपनी टीम को जो है ना इजराइल और लेबनान की सरकारों के साथ मिलकर युद्ध रुकवाने का प्रयास करेंगे। हालांकि इसी बीच आज ये भी पता चला है कि जो वहाँ पे संघर्ष जारी है, वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इतना इसमें नहीं इन्वॉल्व है। यानी वो भी ये चाहते हैं कि इस संघर्ष को विराम दिया जाए। बाइडेन ने ये भी कहा है भाई साहब कि जो यूएस है ना, वो फ्रांस और अन्य सहयोगियों के साथ भी ये विचार कर रहा है कि युद्ध को कैसे करके जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। क्योंकि जो बाइडेन का जो टर्म है ना, वो सिर्फ जनवरी 2025 तक का है। उसके बाद राष्ट्रपति वहां के डोनाल्ड ट्रंप बनने वाले हैं और उन्होंने ये तो वादा किया है कि रसिया यूक्रेन वार को संघर्ष को रुकवाएंगे, ना कि इसराइल के संघर्ष को। उन्होंने तो इसराइल को खुला छूट दे दिया, हम आएंगे तुमको तो और हथियार देंगे, जितना बढ़ चढ़ के तुम हमला कर सकते हो और हमला करो। अब ये देखने वाली बात होगी कि राष्ट्रपति जो बाइडेन है वो जाने से पहले क्या क्या ऐसा ऐतिहासिक कदम उठा सकते हैं जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ने वाला है। ठीक। और जैसे ही अभी कल पता चला कि जो है राष्ट्रपति जो बनने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो उन्होंने अभी अपने एक ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट किया है कि भाई साहब हम ना हैवी टैरिफ लगाएंगे, चीन के सामानों पर भी, कनाडा का सामानों पर भी, मैक्सिको के सामानों पर भी, ऑस्ट्रेलिया के सामानों पर भी। तो ऐसे में ना भारत के लिए एक बड़ी मार्केट खुलने वाली है। अब देखना ये है कि क्या भारत इस मौके को भुना पाता है कि नहीं भुना पाता है, वो तो आगामी सालों में दिखेगा। लेकिन ये तो श्योर है कि इन सारी घटनाक्रमों से इंडिया को फायदा ही पहुंचने वाला है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।